हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह मेजर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज अ वेरी फर्स्ट वीडियो फॉर यू, दैट इज यस यू आर वाचिंग है ना माय स्टूडेंट। तो आपके लिए ये वीडियो है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स एंड बुक नेम इज अलजेब्रा। तो दिस द स्टार्टिंग ऑफ द बुक। ठीक है, रैंक एक ऐसी चीज़ है, क्या चीज़ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू द चैप्टर आपको चलेगी, आपको साथ साथ में इसको समझना है, इसकी एप्लीकेशन भी हम साथ साथ में करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हो। डेफिनेशन करने से पहले भी क्या है कि अपने प्यारे से फेस पर प्यारी सी स्माइल लेकर आए, बिकॉज स्माइल आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा और हम इसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, समझ पाएंगे। कोई टेंशन नहीं है, इतनी सी लाइनें लिखी, इसका क्या मीनिंग है कुछ भी नहीं निकलेगा यदि आप स्माइल के साथ पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो एक मैट्रिक्स आप उठा लो, कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास है, मान लो हमारे पास m क्रॉस n ऑर्डर की है, दिस इज एनी मैट्रिक्स। ठीक है, हमें नहीं पता कि ये मैट्रिक्स लाइक ये जनरल मैट्रिक्स है, कोई भी आप जहाँ पर एलिमेंट उठा सकते हो, कुछ भी है। इसकी अभी मेरे पास m रो है, n हमारे पास कॉलम्स है, m और n है, तो मेरे को नहीं पता कि ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। तो यदि हमारे पास m ए लेट कर लेते हैं, इफ हमारे पास m इज इक्वल टू n होगा तो आपके पास ए कैसी होगी, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इफ आपका m नॉट इज इक्वल टू n होगा तब हम ए को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तब हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल देते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स साथ में आ जाएगा। तो दिस इज एनी मैट्रिक्स। तो अभी मैट्रिक्स का हमने रैंक डिफाइंड करना होता है। तो रैंक क्या होता है हमारे पास, एक बार डेफिनेशन देखते हैं, वापस आ जाइए। अ नंबर, रैंक एक नंबर होता है, रैंक इज नॉट अ मैट्रिक्स, रैंक इज अ नंबर, एक नंबर होता है। रैंक आर इज अ द नंबर आर इज सेड टू बी अ रैंक ऑफ अ नॉन जीरो मैट्रिक्स। सबसे पहले मैट्रिक्स नॉन जीरो होनी चाहिए, जीरो मैट्रिक्स के लिए काम नहीं करना, जीरो के लिए तो जीरो रैंक होगा, लेकिन नॉन जीरो के लिए बात कर रहे हैं। सो आर इज सेड टू बी द रैंक ऑफ अ नॉन जीरो मैट्रिक्स। कब कह सकते हैं, इफ नंबर वन, हमें वहां पर क्या क्या करना है, नंबर वन कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर ऑफ ए विच डज नॉट वैनिश। अरे माइनर की बात कर रहे हैं, आपको पता है, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल करते हैं, साथ साथ में समझेंगे। मान लो जो मेरे पास 3/3 क्या, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ठीक है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की, दिखाई दे रहा है आपको, यस। अब क्या है, अब मैं माइनर की बात बोल रहा हूँ। तो माइनर ऑफ ए की यदि मैं बात करूँ, माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 3, मतलब इसका यदि मैं बात करूँ ऑफ ऑर्डर 3 की बात करूँगा, ऑफ ऑर्डर 3 विच इज इक्वल टू वट, विच इज इक्वल टू हमारे पास 3/3 है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल ही होगा हमारे पास। जब भी हम माइनर की बात करते तो माइनर आपका उस मैट्रिक्स से जितना भी ऑर्डर ले रहे हो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता। वो आपको सभी को आता होगा, बिकॉज +2 में आपने मैट्रिक्स ही तो एक ऐसा था जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आए थे। तो इसको आप एक्सपेंड करके कोई भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस द क्वेश्चन मार्क मीन कुछ भी आएगा, हमें नहीं अभी चाहिए, हम डिस्कस करें हैं। तो हमारे पास क्या है, इसकी रो कितनी है, हमारे पास रो कर लो, जहाँ फिर आप सिंपल ऑर्डर की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एटलीस्ट वन माइनर हमारे पास इसके पास, और माइनर की पॉसिबिलिटी कितनी है वो भी देख लेते हैं। जहाँ पर 3/3 का था तो 3/3 का डिटर्मिनेंट आ गया, तो हमारे पास एक ही माइनर है 3/3 का। और हमारे पास क्या हो सकते हैं, इस मैट्रिक्स के हम सब मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स की हम सब मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। अरे सब मैट्रिक्स क्या होता है, आपके पास कोई चीज़ है, आपने उसके सब पार्ट कर दिए, मैंने उसके सब पार्ट में उसके छोटे छोटे से पार्ट कर दिए। तो इसका मीनिंग क्या है, हर एक मैट्रिक्सों को हम अपने आप में सब मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, जैसे ये ए मैट्रिक्स है, ये अपने आप की सब मैट्रिक्स भी है। और हम क्या कर सकते हैं, लाइक मैंने इसकी जो फर्स्ट रो को छोड़ दिया और मैंने एक न्यू मैट्रिक्स लिखी, लाइक ए डैश है, फर्स्ट रो को लीव कर दो, ठीक है, तो रिमूव कर दो, तुम्हारे पास ऐसा कुछ बचेगा। अब ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखी है, मैंने इसी से देखकर लिखी है, इसकी मैंने फर्स्ट रो को छोड़ दिया, तो ये मैट्रिक्स तो है लेकिन इट इज़ अ सब पार्ट ऑफ इट, तो इट इज़ कॉल्ड अ सब मैट्रिक्स ऑफ इट। तो ये न्यू मैट्रिक्स को हम सब मैट्रिक्स बोल देते हैं। ठीक है, इस तरह से आप किसी एक रो को छोड़ सकते हैं, किसी एक कॉलम को, ऐसा नहीं कि किसी एक एलिमेंट को छोड़ दिए, यहाँ से एक एलिमेंट को छोड़ेंगे नहीं, आपने जहाँ पूरी की पूरी रो को, जहाँ पूरे के पूरे कॉलम को लीव कर देना है। आप जहाँ से इसको और भी बना सकते हैं, लाइक आप सेकेंड कॉलम को लीव कर दो, तो आपके पास मान लो इसका नाम मैंने दे दिया, सेकंड कॉलम को छोड़ दो, तो 1 4 7 3 6 9, तो ये आपके पास एक और मैट्रिक्स बन जाएगी जो कि इसी का पार्ट है। तो इसके चलते हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको सब मैट्रिक्स बोल सकते हैं। जो जो टर्म्स आएंगे इस डेफिनेशन, देखो एक डेफिनेशन है 2 मिनट में करवा कर मैं आगे चल सकता था, लेकिन सारी की सारी टर्म जो रिलेटेड हम वो सारी की सारी डिस्कस करेंगे। सो दिस इज अगेन अ सब मैट्रिक्स ऑफ ए।
तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास मैंने बताना है कि हमारे पास माइनर कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स है, जितना भी उसका ऑर्डर है, तो आपने उसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेना। अरे मैं बोल रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट चेक कर लेना, लेकिन डिटर्मिनेंट तो हमारे पास सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के होते हैं। तो मैंने अभी स्क्वायर मैट्रिक्स करी है, यदि हमारे पास रेक्टेंगल होगा वो कैसे डिस्कस करेंगे, वो मैं साथ में बाद में आऊँगा। लेकिन आपके माइंड में डाउट आएगा कि रेक्टेंगल के साथ कैसे खेलना है, वो हम बाद में करेंगे जरूर, ठीक है। लेकिन अभी थोड़े टाइम के लिए फोकस करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर। तो जितना आपके पास ऑर्डर है, आपने सबसे पहले उस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट देखना है, दैट इज अ माइनर ऑफ दैट ऑर्डर। लेकिन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या हो सकता है आंसर, कि हमने उसकी सम मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो अपने छोटी छोटी सम मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। वो आपके पास स्क्वायर सम मैट्रिक्स फाइंड कर लेना। स्क्वायर सम मैट्रिक्स, यहाँ पर तो रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, तो स्क्वायर कैसे करेंगे, फर्स्ट रो छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, जो बचेगा जहाँ पर 5 6 8 9, तो ये आपकी सम मैट्रिक्स होगी। इसको भी देख लेते हैं। मान लो बी हमने कैसे करा, हमने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया और बी सम मैट्रिक्स फाइंड उठा ली 5 6 8 9। तो ये आपके पास सम मैट्रिक्स है। तो आपने इस सम मैट्रिक्स जो कि ऑर्डर कितनी है 2/2 की, इसका भी आपने डिटर्मिनेंट चेक करना है, ठीक है, 5 6 8 9। अरे वाह, डिटर्मिनेंट, इसका मीनिंग ये हमारे पास क्या है, ये माइनर है। किसका है, तो ए का, लेकिन ऑर्डर कितना है इसका, ऑफ ऑर्डर। अब हम माइनर कितना ले रहे हैं, ऑर्डर 2 का ले रहे हैं। इसका ऑर्डर कितना है हमारे पास 2। तो हमने माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 3 कर लिया, वो इटसेल्फ था। उसके बाद ऐसी नहीं कि बच्चे सोचेंगे कि सर बी एक ही आएगी, नहीं, बी आप कितने भी उठा सकते हो। अभी तो मैंने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ा है, आप फर्स्ट कॉलम के साथ आप सेकंड रो छोड़ सकते हो, फर्स्ट कॉलम के साथ आप थर्ड रो छोड़ सकते हो। तो आपके बहुत सारी पॉसिबिलिटी आएंगी, वो हम न्यूमेरिकल पार्ट में करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर माइनर देख सकते हैं कितनी पॉसिबिलिटी। सो माइनस आपके पास 3 ऑर्डर का हो सकता है, माइनर आपके पास 2 ऑर्डर का हो सकता है, माइनर आपके पास 1 ऑर्डर का भी हो सकता है। अब बच्चे बोलेंगे सर 1 ऑर्डर का माइनर भी दिखा दो, वो भी हम देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। माइनर ऑफ 1 ऑर्डर कैसे करेंगे, आप इसके 2 रो छोड़ दो, 2 ही कॉलम छोड़ दो। लाइक मैंने इस कॉलम को छोड़ दिया, कट कर दिया, एट द सेम टाइम मैंने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को भी छोड़ दिया। अब बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ ये एक एलिमेंट बच जाएगा, बिकॉज ये सारी की सारी तो कैंसिल हो जाएगी एज इट। तो आपके पास जो बचा उसको नाम दे दो सी, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। जब उसका आप फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट, वो इटसेल्फ आ जाएगा 9। सो दिस इज व्हाट, ये क्या है असल में जो हमने फाइंड किया, ये भी माइनर है, किसका, ए का है, लेकिन ऑर्डर कितना है, ऑफ ऑर्डर 1 है। तो इस तरह से हम डिफरेंट ऑर्डर के माइनर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और उनके जो आंसर आएंगे, अब मैंने जहाँ पर क्वेश्चन मार्क करा था, जो हमारे काम की चीज़ है, हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। आइदर आपके पास आंसर 0 आ सकता है और आपके पास आंसर नॉन 0 आ सकता है, ठीक है। जिसको हम 0 बोलते हैं उसका मीनिंग होता है कि उसका आंसर बैनिश हो गया, ठीक है। माइनर के हमारे पास बैनिश, बैनिश मतलब 0 बोल सकते हैं, और नॉन बैनिश का मतलब नॉन 0 नंबर है। अब आपको सारे के सारे गेम खत्म समझ में आ जाएगी, खत्म नहीं, समझ में आ जाएगी। तो इस पूरे प्रोसीजर में रैंक क्या करता है, तो वहां पर कहता है कि एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर आर, कि आपके पास जहां पर 3 ऑर्डर का माइनर होना चाहिए, या फिर 2 ऑर्डर का माइनर, या फिर 1 ऑर्डर का माइनर। सपोज करो आपके पास क्या है, सपोज करो आपके पास एक ऐसा 2 ऑर्डर का माइनर है, एक 2 ऑर्डर का माइनर विच डज नॉट बैनिश। माइनर का मीनिंग क्या होता है, मैंने बोला कि दिस इज द माइनर ऑफ ऑर्डर 2। अब डिटर्मिनेंट का साइन है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट इज नॉट अ मैट्रिक्स माय फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट, एक चीज ध्यान रखना, जो डिटर्मिनेंट होता है वो मैट्रिक्स नहीं होता, वो एक नंबर होता है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर जो एसोसिएट होता है आपके पास हर एक मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो ये जो हमारा माइंड डिटर्मिनेंट है, इट इज लिंक विद दिस, तो ये इस मैट्रिक्स के साथ लिंक है, एसोसिएटेड है। जैसे ही मैट्रिक्स उठाएंगे वैसा डिटर्मिनेंट आएगा, उनमें एक रिलेशन होगा, एक रिलेशन और फंक्शन जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो वापस आना, तो डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, तो हमारे पास क्या है, विच डज नॉट बैनिश। तो मैं बोल रहा हूँ कि सपोज करो हमारे पास 2/2 का एक माइनर है जिसका आंसर 0 नहीं आ रहा। 100 तो नहीं गए, नहीं तो नहीं आ गए, फर्स्ट लेक्चर अलजेब्रा का। ऐसे अलजेब्रा को हम इंटरेस्ट में पढ़ेंगे, लेकिन प्यार से स्माइल करें, और थोड़ा सा आंखों, पानी है आपके पास, पानी पी लो थोड़ा, ठीक है, पानी पी लो, हो जाएगा सेट। तो हमारे पास जो 2/2 का माइनर है, हमने बोलना है कि विच डज नॉट बैनिश, इसका आंसर 0 नहीं आना चाहिए। नंबर 1 कि आपके पास कम के कम आर ऑर्डर का एक माइनर हो जिसका आंसर 0 नहीं आना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम यदि आपके पास उस आर ऑर्डर के ऊपर कोई माइनर है, लाइक R+1 ऑर्डर का माइनर है, वहां पर वो सारे के सारे बैनिश होने चाहिए। फिर से सुनना, अब मैं रैंक को प्रॉपर डिफाइन करना चाहता हूँ इस एग्जाम्पल के साथ। मान लो जी 3/3 की थी, ठीक है, हमने इसका यदि 2/2 ऑर्डर का माइनर उठाया, आप 3 का भी उठा सकते हो। मतलब मान लो कि हमारे पास 3 एक नंबर है जिसको मैं आर लेता हूँ, इसका हमने 3 का माइनर चेक करा,
मान लो वो हमारे पास नॉन जीरो आ गया, डज नॉट वैनिश। लेकिन अब 3/3 की तो ये खुद है, अब 4/4 के इसके ऊपर तो है नहीं, ये तो अपने आप में मैट्रिक्स प्रॉपर है, इसके ऊपर कोई मैट्रिक्स नहीं है, इसके ऊपर ये कहीं कहाँ से आई हमें नहीं पता, तो इसके ऊपर 4/4 का माइनर हम नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो जहाँ पर उन्होंने लिखा ना इफ एनी, यदि है फिर हमने चेक करना, यदि नहीं है तो आपका क्या होगा, वो नंबर क्या होगा, उसी नंबर को हम रैंक बोल देंगे। मान लीजिए ए का टर्मिनेंट हमारे पास नॉन जीरो आ गया, इन दैट केस दिस 3 जो उसका ऑर्डर है, माइनर का ऑर्डर कितना है 3, वो इसका रैंक होगा, तो इसका रैंक हमारे पास 3 हो जाएगा। अदर इफ वाइज, अदर क्या होगा, मान लो कि 3/3 का हमारे पास कितना आ गया 0, तो हम कहाँ पर मूव करेंगे, हम 2/2 का सब मैट्रिक्स उठाएंगे, उसका माइनर उठाएंगे। मान लीजिए 2/2 का एक माइनर है जिसका आपके पास जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो आ गया, 2/2 का नॉन जीरो आ गया हमारे पास, और 2/2 के ऊपर यदि हमारे पास 3/3 का प्रेजेंट है तो उसको जीरो होना पड़ेगा, उसको जीरो होना पड़ेगा, तभी हम 2 को बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2। सिंपल, अब समझ लग गया होगा, एग्जाम्पल करेंगे काफ़ी आसानी से हो जाएगा, डोंट वेयर, ठीक है। तो अभी हम रैंक को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल के साथ, इसको रो बोलते हैं, रो ऑफ ए। तो रो ऑफ ए हमारा कितना होगा, आर होगा, यदि हमारे पास आर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, और मैंने इस डेफिनेशन को 11 मिनट 11 सेकंड लिए, अभी मैंने देखा टाइम, तो ये हो गया आपके पास। तो अभी एक नोट आएगा आपके पास कि रैंक कैसे कैसे हो सकते हैं, वो नोट करेंगे, फिर आज एग्जांपल करेंगे, अच्छे से आपको होमवर्क देंगे। तो दिस इज द स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग हम थोड़ा धीरे से करेंगे, और धीरे से करेंगे, कोई फर्क नहीं, जितना करेंगे अच्छा करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ इसको नोट कर लो, कुछ भी करना है आपको, समझना है समझ लो, वीडियो को पॉज कर लो, रिवाइज करना रिवाइज कर लो। हमने जहाँ पर डेफिनेशन देखी, उस डेफिनेशन के बेस पर इसके 4 रिमार्क्स करते हैं। सबसे पहला रिमार्क क्या हमारे पास कि यदि आपके पास जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स बोले तो आपके पास ऐसी मैट्रिक्स है जहाँ पर भी जीरो है, जीरो है, जीरो है, हर एक एलिमेंट जीरो है, तो इसका रैंक ऑलवेज आपके पास जीरो होगा। तो दिस द नंबर 1, जीरो मैट्रिक्स का रैंक जीरो होगा, तो नॉन जीरो का कुछ हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन जीरो का हमारे पास क्या होगा, ऑलवेज जीरो ही होगा, ठीक है। एक और चीज़ होती है, वो भी मैं आपको लिखाता हूँ। उसके बाद क्या है कि रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मान लो कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है विच इज नॉन सिंगुलर। आपको याद आएगा कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसी होती है। मान लो इसका ऑर्डर मैंने n करा है, ठीक है, दिस इज n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। n ऑर्डर तो m क्रॉस n होता है ना, m क्रॉस n। लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो हम उसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर बात करते हैं, तो जहाँ पर स्क्वायर वर्ड हम जहाँ पर लिख सकते हैं, और हम नहीं भी लिखेंगे तभी हमारा चल जाएगा, ठीक है। बिकॉज ये अंडरस्टूड होता है हमारे पास कि जब भी आप नॉन सिंगुलर की बात करते हैं तब हम उसका डिटर्मिनेंट चेक करके ही डिफाइन करते हैं। तो डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं, और स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है लाइक n क्रॉस n। तो 2 बारी n नहीं लिखते, तो रिप्रेजेंटेशन आप n क्रॉस n भी लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चे, और आप सिंपल n भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस द सिंपल। अब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होती थी, जब आप उसका डिटर्मिनेंट चेक करते थे और वो आपका आंसर नॉन जीरो आ जाता था। याद आया कुछ आपको? याद है कि जब आप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल देते तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देते। जब वो आपका नॉन जीरो आता था तो आप कहते थे कि मैट्रिक्स हमारी नॉन सिंगुलर है, तो देयरफॉर नॉन सिंगुलर का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यदि जीरो आता था वो सिंगुलर होती थी, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता था। अब हमारे पास क्या हुआ कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑर्डर n है, यदि नॉन सिंगुलर है इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। अभी हमने क्या बात करी थी डेफिनेशन में कि हमारे पास रैंक क्या होता है कि हम r ऑर्डर का माइनर चेक करते यदि वो नॉन जीरो आ जाए और उसके ऊपर कोई भी ऐसा माइनर ना हो जो हमारे पास प्रेजेंट हो। जहाँ पर n तो इसका मैक्सिमम ऑर्डर है और साथ में जो नॉन जीरो भी आ चुका है। अब n+1 की तो मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इस केस में इसका रैंक क्या होगा, n ही होगा। तो आप सिंपल ही याद रखेंगे, जब भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात होगी तो उसका जितना ऑर्डर है उतना ही उसका रैंक होगा। दिस इज द सेकंड पॉइंट। अब वापस आ जाइएगा, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू r। हम r कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रैंक जो है वो r से छोटा कब होगा, इफ एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर r+1 इज वैनिश। मान लो कि हमने 5x5 की मैट्रिक्स उठाई है, मान लीजिए हमने 5x5 की मैट्रिक्स उठाई है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा r इज इक्वल टू 3 इस रैंक है। तो r रैंक नहीं है, मेरा रैंक इस नंबर से छोटा हो सकता है। मेरा रैंक जहाँ 3 या 3 से भी छोटा होगा,
कब? जब मेरे पास A4 जो भी आप 4/4 का डिटर्मिनेंट उठाएंगे, जितने भी उठाएंगे वो 0 आ जाए। जब भी आपके पास A5 A55 के जितने भी माइनर्स होंगे वो सारे 0 आ जाए। A55 का तो एक ही होगा, लेकिन 4/4 के जितने भी माइनर आप फाइंड कर पाएंगे वो सारे भी बैनिश होने चाहिए। 5 का भी, मतलब जब आप कह रहे हैं कि हमारा रैंक जो है वो लेस देन इक्वल टू 3, मेरे माइंड में नंबर आया कि 3, तो मैं अभी ऐसे नहीं कहूँगी मेरा रैंक 3 है, तो मेरा रैंक 3 और 3 से छोटा हो सकता है। कब? जब मेरे पास 4/4 का जितने भी डिटर्मिनेंट आते वो सारे 0 हो जाए, 5/5 के जितने भी आते 0 हो जाए, तो मैं कहूँगा कि रैंक मेरा 3 और 3 से छोटा होगा। अब श्योर कैसे होगा कि 3 ऑर्डर का होगा? कि मैं 3/3 का डिटर्मिनेंट यदि मेरे पास यहाँ पर इफ़ मेरे पास 3/3 का जो भी एक माइनर है वहाँ पर कम से कम एक माइनर 3/3 का नॉन जीरो आ गया, तो मैं जहाँ पर मेरे पास क्या होगा, रैंक ऑफ ए मेरा 3 ही बन जाएगा। तो दिस इज द सिंपल। और लास्ट में क्या करना है, रैंक जो होता है हमारे पास वो ग्रेटर देन इक्वल टू आर होता है। इफ देयर इज अ माइनर ऑफ ऑर्डर आर विच डज नॉट बैनिश। ये बात भी सेम ही जहां पर मैं इस एग्जांपल के साथ समझा देता हूं। इस केस में हमने क्या कहना है कि मान लो कि हमारे पास 5/5 की, मान लो कि हमारे पास ए 5/5 की कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, दिस इज एनी मैट्रिक्स। अब किसी बच्चे के माइंड में आया, उसने क्या करा कि उसने r इज इक्वल टू 3 को लिया, और उसने r इज इक्वल 3 को करने पर उसने इसका जो एक माइनर उठाया और उसका माइनर कैसा आ गया, नॉन जीरो आ गया। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो इसका रैंक है 3 है। क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज अभी आपने इसके ऊपर नहीं चेक करा कि इसका क्या पता है, कि हमें क्या पता कि इसका जो 4/4 का एक माइनर है वो भी नॉन जीरो आ गया। यदि वो नॉन जीरो होगा तो रैंक आपका 4 होगा। यदि आपका 5/5 का, बिकॉज हमने इसको डायरेक्ट करा, हमने 4 और 5 को भी टेस्टिंग नहीं की, टेस्टिंग नहीं उसकी की, तब तक हम क्या कहते हैं, हाँ इतनी बात है कि 3/3 का नॉन जीरो है, तो जा तो इसका रैंक 3 होगा, या फिर 3 से बड़ा होगा। यदि इसका मीनिंग क्या है कि यदि हमारे पास ए 4/4 के सारे 0 हो जाए, ए 5/5 का हमारे पास 0 हो जाए, तब इसका रैंक 3 होगा। लेकिन यदि हमारा जे नॉन जीरो हो गया तब हमारा रैंक 3 से बड़ा हो जाएगा, तो 4 हो सकता। तो ये 4 पॉइंट थे हमारे पास, तो 4 पॉइंट होप्स तो आपको समझ में लग गए होंगे। अभी वेट करेगा, कुछ और भी है आपके लिए इस लेक्चर में, जाना नहीं। हाँ, चाय पीनी है तो इसको पॉज कर लो, चाय बनाओ और खुद पी जाओ, फिर वापस आप कैम होकर, ठीक है। अब एक चीज़ और है, यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स तो बात कर ली, लेकिन यदि आपके पास नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नॉन जीरो मैट्रिक्स मान लो मेरे पास ए एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो इस केस में आपके पास क्या होगा, रैंक ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। तो नॉन जीरो मैट्रिक्स का रैंक कम से कम 1 होता है, अदरवाइज 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो नॉन जीरो मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? मान लो मैं जहाँ पर 0 को हटाकर 1 लिख दूंगा, सिंपल 1, तो दिस इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, बिकॉज वहां पर एक एंट्री आ चुकी है जो 0 नहीं है। इस केस में इस मैट्रिक्स का रैंक तो आपका 1 नहीं होगा। नॉन जीरो आपके पास ऐसी भी हो सकती है जहां पर 2 कर लो, 8 कर लो, 9 कर लो, कुछ भी कर लो। अब आपके पास कितने नंबर है, तो इस केस में हमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी। 3/3 का माइनर चेक करना पड़ेगा, 2/2 का चेक करना पड़ेगा। तो सिंपल फंडा क्या है, यदि मैं 1 लाइन में आपको एक्सप्लेन करूं, हमें सिंपली डिटर्मिनेंट चेक करने हैं। हम जितना उसका ऑर्डर है उस ऑर्डर से स्टार्ट कर देंगे, लेकिन डिटर्मिनेंट तो जब हमें पता चल जाएगा कि यार हमारे पास इस ऑर्डर का नॉन जीरो आर है और हम स्टार्टिंग से नीचे की ओर आ रहे हैं, हम मैक्सिमम से एक मिनिमम की ओर आ रहे हैं, और आते आते हमारे पास एक ऐसा माइनर मिल गया जिसका नॉन जीरो आएगा, तो वही हमारा रैंक होगा। सिंपल सा फंडा। यदि 3/3 का नॉन जीरो, चलो एग्जाम्पल से करते हैं, ऐसे नहीं बात करें, एग्जाम्पल से करेंगे, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल का सेट है, इन एग्जाम्पल के साथ आपको सारी की सारी क्लैरिटी हो जाएगी। ध्यान से देखना हर एक एग्जाम्पल को, कैसे करना, कौन सी लाइन लिखनी, कैसे अंग्रेजी लिखनी। इसमें वैसे मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं, मैं तो पंजाबी बंदा हूँ, तो लेकिन फिर भी अंग्रेजी और हिंदी का मिक्सचर आपको जहाँ पर मिलता चलेगा। सो इसके बाद आपके लिए बहुत सारा होमवर्क आने वाला है, तो थोड़ा सा गुड फील करेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट को। आपने अब मैं ऐसे करने वाला हूँ कि आपने एग्जाम में बैठे और आपने एग्जाम में कैसे करना, इस मैट्रिक्स का हमने रैंक फाइंड करना। तो आप इसको लेट कर लो कि इसका कोई भी नेम है, तो लेट करो ए हमारे पास मैट्रिक्स है, 4 है, 2 है, 3 है, 8 5 2 है, 12 है हमारे पास, यहाँ पर है -4 है एंड 5 है। आपने क्या करना, आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करना। ये 3/3 की है, तो आपने इसी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, एक बच्चे ने मेरे को होमवर्क भेजा था, तो अरे बच्चों ध्यान रखा करो, जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो तो आपने जहाँ पर जो
यूज़ करते, जो आप जहाँ पर बॉक्स यूज़ करते, जहाँ पर हमारे पास ऐसी ब्रैकेट होती है लेकिन जहाँ पर आपने स्ट्रेट लाइन यूज़ करनी है, यदि आप ऐसे में लिखकर इसका आंसर करते हो तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। दैट इज रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स, दिस इज द फॉर द डिटर्मिनेंट, दिस एक नंबर होगा। अब एक्सपैंड करना आप सभी को आता है, तो आप किसी के भी साथ एक्सपैंड कर लो। तो मैं जहाँ पर फर्स्ट रो के साथ करूँगा 4 आ जाएगा, जहाँ पर मेरे पास 25 आ जाएगा, माइनस माइनस हमारे पास 8 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास -2 आएगा, जे आपको आता होगा, ठीक है, नहीं आता तो फिर थोड़ा सा देख लेना। 40 आ जाएगा हमारे पास, जहाँ पर माइनस के 24 आ जाएगा। इसमें मेरी मिस्टेक हो सकती, तो उसको नज़रअंदाज करते हुए आप खुद का ट्राई करना, ठीक है, बिकॉज जब हम लाइव करते हैं थोड़ा सा क्लास रिकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा हो सकता है मिस्टेक। जहाँ पर हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, यदि आप मल्टीप्लाई करते हो 33 आ गया, -2 हमारे पास 16 आ जाएगा, +3 हमारे पास जहाँ पर माइनस के 92 आ जाएंगे, ठीक है। जहाँ से हमारे पास 2 and 13 आ जाएगा, जहाँ पर 32 आ जाएगा, जहाँ पर माइनस के हमारे पास 27 एंड जस्ट 276 आ जाएगा। अब जहाँ से कटिंग करेंगे तो +100 -100 आ गया, और जहाँ पर माइनस के 276 है, तो आपका आंसर आ गया -176। मैंने बताया था कि आपको सिर्फ ये करना है कि आपका आंसर 0 आ रहा है या नॉन जीरो आ रहा है। सो दिस इज -176, इसका मीनिंग 0 तो नहीं हुआ हमारे पास। यदि 0 हमारे पास नहीं हुआ तो हम जहाँ पर क्या कह सकते हैं, लाइन कौन सी यूज़ करनी, उसको हम साथ साथ में करेंगे। तो इस केस में हमारे पास क्या हुआ, जितना ऑर्डर था वो हमारे पास नॉन जीरो आ चुका है। तो देयरफॉर हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो कैसी है, ए इज हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन गई, नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर का जो हमारे पास रैंक होता है वो कितना होता है, जितना उसका ऑर्डर था। तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए हमारे पास कितना होगा, उसका ऑर्डर कितना है 3 × 3, तो रैंक हमारा 3 होगा। दिस इज वेरी फर्स्ट एग्जांपल। कैसी लगी, अच्छी लगी, इसको नोट करें। मूव टू द सेकंड वन, अभी सेकंड के पास चलते हैं की ओर। तो सेकंड का रैंक फाइंड करना है, फिर से फंडा लेट करा। हमारे पास ए कैसी है, 2 है, 3 है, 3 है, 3 6 12 है, और 2 4 एंड हमारे पास कितना है 8 है। इसका भी फिर से आपने क्या करना है, चेक करना है हमारे पास डिटर्मिनेंट। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, तो कितना आ जाएगा, जहाँ पर इसके ऊपर मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं अपना टाइम बचा रहा हूँ, तो आप लिख लेना, ठीक है। हमारे पास 48 आ जाएगा, अरे वाह, माइनस फिर से 48 आ चुका है, -3 आ जाएगा, जहाँ पर 24 आ जाएगा, फिर से -24, अरे वाह 3, और जहाँ पर 12 -12 आपको दिखाई दिया, जहाँ पर हमारे पास ये तो 0 बन गया ना, 0 × 0 2 0 हो जाएगा, फिर से 0 आ जाएगा, फिर से टोटल आंसर हमारे पास कैसा आ चुका है, डिटर्मिनेंट तो 0 हो गया। इसका मीनिंग हमारा 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, लेकिन इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाएगा। इसका मीनिंग इसका रैंक 3 नहीं हो सकता। तो देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पर रैंक ऑफ ए इज नॉट इज इक्वल टू 3। यदि 3 नहीं है, इसका मीनिंग क्या होगा भी, रैंक ऑफ ए क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 2 होगा। जा तो 2 हो सकता है, या फिर 2 से भी छोटा होगा। अब 2 कैसे चेक करना, अब हमने इसके सम मैट्रिक्स उठाने हैं, इसका मीनिंग सम, इसके माइनर उठाएंगे 2/2 के, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जहाँ पर नेक्स्ट लाइन क्या होगी, कंसीडर करना, कोई भी कर सकते हो जो आपकी इच्छा है। कंसीडर अ माइनर, एक टाइम पर एक ही उठाना है, कंसीडर अ माइनर ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, ऑफ ए, कोई भी उठा लो। माइनर बोल रहा हूँ, भैया मैट्रिक्स नहीं, आप माइनर उठा रहे। तो आप यदि पहला उठाते हो, पहला उठा लो, यहाँ पर 2/2 का आप कोई भी उठा सकते हो। आप जे भी उठा सकते हो, पहले के साथ जे भी उठा सकते हो, या फिर 2 3 2 4 उठा सकते हो, 2 3 2 8 कोई भी उठा सकते हो। तो जहाँ पर मैंने क्या उठाना, मैंने पहला उठाना, जहाँ पर ना लिख लेना अपनी बुक में, सिंपल। तो हमने जहाँ पर उठाया हमारे पास माइनर, मान लो 2 3 है एंड 3 6 है। इसका आंसर चेक करें कितना आता है, 2 × 12 -9, इसका आंसर तो 3 आ गया, जो कि नॉट इज इक्वल टू 0 हुआ। अब डेफिनेशन के ऊपर जाए, हमने वहाँ पर डेफिनेशन लगाते कि हमने एक आर ऐसी फाइंड करनी होती है कि जिसका माइनर नॉन जीरो आ जाएगा। अब हमारे पास जो 2/2 का माइनर है, ये तो नॉन जीरो आ गया। सेकेंड स्टेप में क्या था कि इस 2/2 के ऊपर यदि आपके पास 2 + 1 मीनिंग 3 ऑर्डर का कोई भी माइनर है, वो 0 होना चाहिए। हमारे पास 2 ऑर्डर का नॉन जीरो है, लेकिन 2 + 1 3 ऑर्डर का था, वो तो हमारा 0 था। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रैंक। तो इसका मीनिंग क्या होगा, जहाँ हमारे पास एक लाइन लिखनी, इसके बाद आपने कि देयरफॉर हमारे पास क्या है, देयर एग्जिस्ट एक माइनर हमारे पास ऐसा है। हम एक वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज यू कैन फाइंड सो मैनी माइनर्स। आप इसके 9 माइनर्स, पता नहीं कितने माइनर्स आप फाइंड कर सकते हैं, वो हम जब ट्राई करेंगे हमारे पास हो जाएंगे। आई थिंक 9 माइनर वहाँ पर निकल आएंगे, ठीक है, हमारे पास 2/2 के।
वो हम देख लेंगे। तो अभी हम उनमें से हमें कोई एक भी नॉन जीरो मिल जाएगा, हमारा काम चलेगा। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ माइनर, हमारे पास क्या, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ माइनर ऑफ ऑर्डर 2, हमारे पास कैसा है, ऑफ ऑर्डर 2 है, विच डज नॉट वैनिश, ठीक है, विच डज नॉट वैनिश, विच डज नॉट वैनिश। तो देयरफॉर इस केस में आपके पास रैंक कितना हो जाएगा इसका 2। हमने बोला था रैंक जहाँ 2 होगा जहाँ 2 से छोटा, लेकिन 2 हो गया बिकॉज 2 ऑर्डर का हमारे पास नॉन जीरो मिल गया। तो जो एग्जांपल आप नोट कर लो, यही इसकी लाइन है, कंसीडर माइनर करो, देयरफॉर एग्जिस्ट अ माइनर व्हिच डज नॉट वैनिश, इसका मींस का रैंक 2 हो जाएगा। तो कैसे लगे एग्जांपल, मूव टू द थर्ड वन। ये 3 कैटेगरीज है, तीनों करने के बाद आप खुद इसके एग्जाम्पल्स कर पाएंगे बहुत सारी सी, ठीक है, वो देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। थर्ड एग्जाम्पल में फिर से वही फंडा लेट कर लिया हमने, ए हमारे पास इतना आता है, तो देयरफॉर ए का डिटर्मिनेंट चेक करते हैं कितना आएगा हमारे पास, जहाँ पर 2 है, ये हमारे पास माइनस के 120 बन जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 120 होगा, फिर यहाँ पर -3 लिखेंगे, दिस इज हमारे पास माइनस के 80 एंड जहाँ से माइनस माइनस प्लस 80 हो जाएगा, एंड फिर प्लस का 5 आएगा, जहाँ पर माइनस माइनस के दैट इज 48 हो जाएंगे, एंड फिर प्लस 48। अरे वाह, इसको देखकर खुशी होती है, कितना अच्छा ना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका आंसर कट करने पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जब 0 आ गया है और 3/3 का है तो हमारे पास क्या होगा, तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 3, विच इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू 2 होगा। अब 2/2 का हम कंसीडर कर लेंगे, तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे अ माइनर ऑफ ऑर्डर 2, अ माइनर ऑफ ऑर्डर हमारे पास कितना है 2 का, कोई भी उठा लो। तो हम स्टार्टिंग से कैसे करते हैं, हम ये वाला उठाते हैं 2 3 4 6, उठा लो 2 3 4 6, आंसर चेक करो, अरे वाह ये तो 12 - 12 ये तो 0 आ गया। फिर क्या होगा, अब आपने अगेन उठाना, जहाँ पर आपने वर्ड उठाना है, लिखना है अगेन, अगेन कंसीडरिंग माइनर ऑफ ऑर्डर 2। तो मैं अब और लाइन ही लिखता हूँ, आप लिख लेना, अगेन कंसीडर माइनर ऑफ ऑर्डर 2। अब मैं कौन सा उठाता, अभी मैंने 2 4 3 6 उठाया था, अब आप 2 4 5 10 उठा लो, 2 4 यहाँ पर 2 4 है और इसके साथ 5 10 उठा लो, तो आपके पास ये कहाँ से आ गया, और 20 - 20 फिर से 0 आ गया। फिर आप कैसे उठाएंगे, और एक दिक्कत जहाँ पर आपको आ सकती है कि सर हम मतलब ऐसे डिफिकल्ट लगता है कि कितने माइनर पॉसिबल बनेंगे, क्या इसका कोई और भी है कि हम हर एक को मतलब डिटेक्ट भी कर पाए और हमारे सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं सिंपल सा बताता हूँ कि आप क्या करा करो, आपने को फैक्टर किए हैं, आप ये माइनर फाइंड करते थे किसी नंबर का कि मैंने 2 का माइनर फाइंड करना, तो आप उस 2 की फर्स्ट कॉलम को छोड़ देते थे, तो आप उसके सामने वाला जो नंबर है उसका डिटरमिनेंट चेक कर लेते थे, ठीक है, जो एग्जैक्ट हम कर देते थे। जब हम इसके को फैक्टर्स फाइंड करते थे कि को फैक्टर ऑफ a11 इज इक्वल टू बाहर माइनस लगता था तो ये आंसर आ जाता था। तब आपने प्रश्न में क्या था कि माइनर ऑफ a11 क्या होता है, हमारे पास इतना, तो हमारे पास 9 नंबर्स है, 1 2 3 9 नंबर, तो 9 माइनस आपके पास पॉसिबल हो गए, मीन 2/2 के 9 माइनस आपके पास आ जाएंगे। तो यदि आप उस ऑर्डर में चलेंगे तो आप सभी के सभी को मतलब हैंडल कर पाएंगे। लाइक यदि मैं 2 का माइनर देखूँ, आपने लिखना तो ऐसे है कि बी कंसिडर माइनर ऑफ ऑर्डर 2, तो आप यदि पहले उठाएंगे इसका उठाएंगे ना 2 का, तो आप इसकी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को लीव कर देंगे, जो आपके पास 4 एलिमेंट बचेगा वो आपके पास 2 ऑर्डर का आ जाएगा, ठीक है। तो इस ऑर्डर में आपके पास सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर से -20 + 20 आंसर 0 हो गया, तो यहाँ पर 0 लिख देना, 0। हमने इसका माइनर उठाया था, फिर आप 3 का माइनर उठाना, वो आपके पास 4 10 आ जाएगा, 4 10, और फिर आप 4 10 आ जाएगा, माइनस के 8 एंड साथ में कितना है माइनस के 20, जहाँ पर फिर आपका -20 + 80 फिर से 0 आ गया। फिर आप इस 5 का माइनर उठाना, वो कितना आ जाएगा आपके पास, जहाँ पर 4 6, इसको बोलते टेस्टिंग करनी, प्यारे बच्चों टेस्टिंग करनी, ठीक है। कल बोला था कि सर हम कौन सा माइनर, कल किसी ने बोला था कि सर हम कौन सा माइनर उठा सकते हैं, तो हम जहाँ से कोई भी माइनर उठा सकते हैं, लेकिन हमने तब तक उठाते रहना जब तक वो नॉन जीरो ना मिल जाए। ऐसा नहीं कि ऐसा भी हो सकता है कहीं ना कहीं कि हमने पहले 5 चेक कर लिए और जो उसका शेमा माइनर था वो नॉन जीरो था, हम पहले 5 को लेकर चलेंगे कि हमें तो अभी आइडिया हो गया भाई कि ये तो 0 आ रहे कि सारे 0 होंगे। ऐसा कभी मत करना, ऐसा कभी मत करिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टेस्टिंग करनी, और मैंने इसीलिए ये पैटर्न बता दिया। अब आप इसको सारे को स्टडी करेंगे खुद, ठीक है। अब इसको सारे को स्टडी करेंगे। अभी हमने किसका फाइंड किया, हमने इसका माइनर चेक करा नॉन जीरो, इसका माइनर चेक करा नॉन जीरो, इसका माइनर करा नॉन जीरो। फिर आप 4 का उठाएंगे, जब 4 का उठाएंगे वो 3 5 12 30 20 आ जाएगा, तो वो आप देखकर। अब एक चीज़ और हिंट दे देता हूँ एग्जाम में,
अब आपने 4-5 उठा लिए, अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मतलब यदि आप सारे करते हो तो टाइम वेस्टिंग भी है, उससे कैसे बचना? अब आप जहाँ पर माइंड से कर सकते हो, लाइक आपने इसे 4 का माइनर उठाना है तो आपके पास ये 2 एलिमेंट आ जाएंगे, तो आप इसको जहाँ पर देख सकते हो ये आपका 60 है, ये भी 60 है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। फिर आप यदि इसका करेंगे आपके पास ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे। आप फिर उनसे थोड़ा देख कर लेना, मैंने यदि आप कॉपी पर लिखते तो टाइम ज़्यादा लगता है। फिर आप इनसे हर एक का माइनर देख कर, लाइक आपने 10 का करना 2, 3 एंड जहाँ पर 8 एंड 12, तो वो हम कर चुके हैं, ठीक है। हमारे पास 24 - 24 0, तो आपने देख कर आइडिया लगाना कि सारे के सारे माइनर हमारे पास 0 है। तो जहाँ पर आप क्या लाइन लिखेंगे, आपने 3-4 कर दिए, उसके बाद में आपने इनको माइंड में सेट कर लिए जल्दी जल्दी से कि हाँ सारे 0 बन रहे हैं। फिर आप एक लाइन जहाँ पर लिखेंगे, हमारे पास कौन सी लाइन लिखेंगे कि हमारे पास हेयर, ठीक है, हेयर एवरी माइनर, हमारे पास जो भी माइनर है एवरी माइनर। हमने बोला था ना कि इसका जो रैंक है वो लेस देन इक्वल टू 2 आएगा। 2 कब आता? यदि कोई एक 2 ऑर्डर का नॉन जीरो होता, कोई भी एक। लेकिन हमारे पास क्या है, हेयर एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर 2 हमारे पास बैनिशिश, ठीक है, वो बैनिश हो रहा है हमारे पास, बैनिशिश, ठीक है, खत्म हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? तो रैंक ऑफ ए क्या होगा, वो 2 भी नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, विच इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए लेस देन नॉट इक्वल टू 1 होगा, लेस देन इक्वल टू 1। अब 1 से छोटा कैसे, है ना? यदि 0 मैट्रिक्स होती फिर तो हमारे पास 1 से छोटा होता, लेकिन हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास कैसी है, वो नॉन जीरो है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। उसके साथ में क्या करेंगे, कंसीडर, तो कंसीडर कर लेना हमने अ माइनर ऑफ ऑर्डर 1 ऑर्डर का कोई भी माइनर उठा लो, आपके पास इतने सारे एलिमेंट है, कोई भी एक उठा लो, नॉन जीरो एलिमेंट हमारे पास। तो देयरफॉर हमने 2 को उठा लिया, 2 का आंसर 2 आ गया जो कि नॉन जीरो है। हम जहाँ पर लाइन कौन सी लिखेंगे, एक बार देख लेते हैं कि वीडियो में चल भी रहा है ऐसा। तो आप जहाँ पर लाइन कौन सी लिखेंगे, तो आप लाइन लिखेंगे कि देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ माइनर, हमारे पास क्या है, एक माइनर है ऑफ ऑर्डर 1 है, विच डज नॉट बैनिश, जो खत्म नहीं हो रहा, विच डज नॉट बैनिश, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा, देयरफॉर रैंक ऑफ ए कितना होगा, हमारे पास 1 होगा, एंड हैज सॉल्व द प्रॉब्लम। देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1, तो मैं जहाँ पर इसका 1 रैंक आ चुका है। तो हमने 3 अलग अलग कैटेगरी के कर लिए, तो आपको होप सो रैंक का फंडा समझ में लग गया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल और करवाऊंगा जहाँ पर उसके बाद आपको बहुत सारा होमवर्क मिलने वाला और आप हैप्पी फील करेंगे। कल संडे है तो खुशियाँ आपके पास होगी, आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे आसानी से। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैंने सोचा था कि और आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा, लेकिन मैंने वीडियो की लेंथ काफ़ी हो जाती है, फिर मेरा डाटा काफ़ी लगता है वीडियो को अपलोड करने के लिए, और भी क्लासेस के वीडियो अपलोड होते हैं, तो इतने वीडियो की जो टाइमिंग है वो ठीक है। और हमारा एक टॉपिक भी कवर हो चुका है। अब तक हमने रैंक की डेफिनेशन समझ ली, हमने उसकी पूरी डेप्थ में मतलब जाकर अच्छे से गहराई में जाकर उसको समझा है और खुश रहकर समझा है। बहुत मेन पॉइंट है बताना नीचे कौन कौन से बच्चे जिनके मतलब फेस पर स्माइल थी। मीन ऐसा नहीं था कि ये क्या हो रहा है, मीन यदि वो स्माइल के साथ पढ़े तो नीचे लिखना कि सर जैस हमारे पास वो स्माइल थी आपके जैसी, जैसे मेरी प्यारी सी स्माइल है, ठीक है। तो इतनी प्यारी भी नहीं है लेकिन आपकी ज़्यादा होगी अच्छी। तो चलिए, हमारा जो 3x3 का हमने टॉपिक करना था स्क्वायर मैट्रिक्स, कल करेंगे रेक्टेंगल वाली मैट्रिक्स, मतलब जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो एक टॉपिक ये है कि हमारे पास 3x3 ऑर्डर की जो मैट्रिसेस होती है उनका जो आपने रैंक फाइंड करना, तो 5 क्वेश्चंस आपके पास है। जैसे अभी हमने 3 किए थे, 5 जी हमारे पास 8 एग्जांपल्स हो जाएगी। डेफिनेशन 8 एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर आपकी एक कॉपी पर काफ़ी अच्छा सा कुछ आप लिख पाएंगे। और आपको करना क्या है, एक चीज़ आपको करनी है, आपको इन सभी को सॉल्व करके इनका जो जो भी रैंक आएगा, लाइक आपका मेरे को क्या करना है कि हमारे पास 5 क्वेश्चन का सेट है, तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में जाना। आपको पता होगा कि कमेंट कैसे करते हैं, आपने लाइक भी करना है वीडियो को। शेयर आप किसके साथ करोगे, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे यदि आप किसी और कॉलेज के हो, ये तो मेरे कॉलेज के स्टूडेंट के लिए भी है, यदि आप किसी और कॉलेज के स्टूडेंट हो, आप मेरे से नहीं पढ़ते, तो प्लीज़ कृपया आप अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें। और यदि आप चाहते हैं कि प्रॉपर अलजेब्रा आपको जहाँ पर मिले, और आप चाहते मेरे को जितना अच्छा रिस्पांस देंगे, तो मैं आपको इस सेकंड बुक कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्री को भी कोशिश कर सकता हूं। यदि आपका रिस्पांस अच्छा होगा, अच्छे बच्चे आएंगे, गुड स्ट्रेंथ होगी, देन आई कैन पुट माई ऑल एफर्ट इन, ठीक है, आपके लिए मैं करूंगा। तो आपको करना क्या कि आपके 5 क्वेश्चन है, इनके आपने रैंक फाइंड करने। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाना, वहां पर लिखना है कि सर रैंक ऑफ 1 इतना है, रैंक ऑफ 2 इतना, रैंक ऑफ 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका रैंक 2 है, जो भी आपके पास आंसर आएगा, 2 नहीं 3 होगा, जितना भी होगा, तो आपने मेरे को 5 आंसर नीचे देने हैं।
यदि आप ऐसा करते हैं दैट इज़ अ गुड कम्युनिकेशन हमारे पास होगी एक टीचर स्टूडेंट के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है। यदि आप इसके रिप्लाई करते हो तो हमें पता चलेगा कि जस्ट जो मैं देना चाहता हूँ वो आप तक पहुँच रहा है। ठीक है, सो धन्यवाद। और प्लीज़ लास्ट में कोई टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सबके साथ है, तो हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो लास्ट में इतना ही है कि टेक केयर एंड अपनी हेल्थ का जो आप ध्यान रखें और अपने माइंड का भी ध्यान रखें। शांत रहना चाहिए, मैथ से डरना नहीं है। तो टेक केयर ऑफ योर प्यारी सी स्माइल और प्यारी सी फेस। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।